नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे हम बुक कर सकते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सफारी का टिकट। ऑनलाइन कैसे बुकिंग की जाती है इस बारे में जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप साइट पर चल के सीखेंगे कैसे हम बुक कर सकते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का टिकट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सफारी टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। देखिए, सफारी टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले ये वेबसाइट आप ओपन कीजिए अपने क्रोम ब्राउज़र में। उसके बाद आपको यहाँ ऊपर की तरफ ये कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा रजिस्टर एंड बुक। इस पर आपको क्लिक करना होता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं किया हुआ तो यहाँ रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आईडी क्रिएट करने के लिए आपके कुछ जनरल डिटेल्स हैं जो कि आपको यहाँ पर फीड करनी होती हैं, जैसे कि आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपका आईडी कार्ड, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका फ़ोन नंबर और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आप सबमिट करेंगे और आपकी आईडी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद वापस से आपको होम पेज पर जाना है और वापस से रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर लॉगिन करना है। हमने अपनी आईडी पहले ही क्रिएट करी हुई थी तो हमने डायरेक्ट लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का पॉपअप आपके सामने आएगा, आप इसे क्लोज कर सकते हैं। टिकट बुकिंग के ऑप्शन को ओपन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सभी जोन्स के बारे में। देखिए, यहाँ पर एक जोन्स की लिस्ट है कि कितने जोन हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। यहाँ पर 8 जोन्स की लिस्ट है। सभी के प्राइजेस यहाँ पर लगे हुए हैं। ये सभी परमिट चार्जेस हैं, ये टोटल चार्जेस नहीं है। जिप्सी और गाइड चार्जेस इन परमिट चार्जेस के अलावा अलग से एडिशनल होते हैं, जो कि अभी हम कुछ ही देर में जानेंगे उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर सभी जोन्स की लिस्ट है। इसी के साथ यहाँ पर नाइट स्टे के चार्जेस की भी लिस्ट है कि नाइट स्टे अगर आप यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में करना चाहते हैं तो उसके कितने चार्जेस यहाँ पर होते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा बुकिंग का। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो नाइट स्टे को सेलेक्ट कीजिए, जंगल सफारी तो जंगल सफारी। तो हम जंगल सफारी को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको सेलेक्ट जोन, कौन सा जोन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो ऑप्शन आएगा। हम यहाँ पर झरना जोन को सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह से आप धिकाला, बिजरानी, कोई भी जोन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ विजिट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, इवनिंग, मॉर्निंग या कोई भी आप इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। तो हम यहाँ पर इवनिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर इसके बाद आपको ये नीचे एक एरो का निशान मिल रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट के आसपास की भी सफारी बुकिंग्स के डिटेल्स मिल जाएंगे। जिस भी दिन आप सफारी करना चाहते हैं आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे कि हम 24/7/2022 को सफारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस ऑप्शन के हम मॉर्निंग स्लॉट को बुक करना चाह रहे हैं, जहाँ पर 7 सीट्स तो भर चुकी हैं 30 में से, मतलब 30 में से 7 सीट्स जो हैं वो ऑलरेडी फिल्ड अप हैं। अभी बाकी सीट्स हैं यहाँ पर। तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे 24/7/2022 के ऑप्शन पे, मॉर्निंग सफारी पे इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक पॉपअप आएगा जिस पर यस पर क्लिक करके हम साइट के दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। पेज के ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। यहाँ पर एप्लीकेबल चार्जेस लिखे हैं, एंट्री फीस, व्हीकल फीस। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो भी जोन आपने सेलेक्ट किया वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, डेट दिखाई देगी, शिफ्ट दिखाई देगी। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है नंबर ऑफ विजिटर, आप कितने लोग जा रहे हैं सफारी के लिए यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड करना होता है। प्रोसीड करने के बाद एक नया ऑप्शन आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पर आपको अपनी पैसेंजर डिटेल्स डालनी पड़ती है। जितने भी लोग आपके साथ सफारी में जा रहे हैं उन सब की डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी पड़ती है। नेम, जेंडर, एज, कंट्री, ये सभी चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी। और यहाँ पर एक फ़ोटो भी आपको अपलोड करना पड़ता है, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और फिर यहाँ पर आपको गेट सेलेक्ट करना पड़ता है, कौन सा एंट्री गेट है, और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पर एक्सेप्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। प्रोसीड करने के बाद एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाता है जिसमें सारी डिटेल्स आपकी दिखाई देती हैं। यहाँ पर चार्ज डिटेल्स भी हैं, जितने भी चार्जेस लग रहे हैं उन सभी को कैलकुलेट करके भी यहाँ पर दिखाया होता है। लेकिन ये सभी परमिट चार्जेस हैं, जिप्सी और गाइड चार्जेस इसके अलावा आपको देने होते हैं। इन सारी डिटेल्स को पढ़ने के बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको एक नए पेज पर रिडायरेक्ट करेगा जहाँ पर आप अपना पेमेंट कर सकते हैं और अपना टिकट कंफर्म कर सकते हैं, अपना परमिट कंफर्म कर सकते हैं। और उसके बाद आपके सामने जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपके सामने एक PDF आएगा जो कि आपका कंफर्मेशन टिकट होगा।
लेकिन ये सिर्फ आपका परमिट बुक हुआ है, अभी आपको जिप्सी बुक करना बाकी है। तो यहाँ पर आप वापस से कॉर्बेट के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आइए और नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाइए। आपको एक ऑप्शन नजर आएगा जिप्सी एलोकेशन का। यहाँ पर आपको इस येलो कलर के बटन पर क्लिक करना है, व्यू परमिट फॉर एलोकेशन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने जिप्सी नंबर्स के साथ जिप्सियों की एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। जिप्सी ओनर के नाम भी लिखे होंगे उसमें से आप कोई भी जिप्सी सेलेक्ट कर सकते हैं और जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जिप्सी ओनर का नंबर आ जाएगा जिससे आप बात कर सकते हैं और सारी डिटेल्स ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि परमिट कंप्लीट चार्जेस नहीं है सफारी के लिए, जिप्सी चार्जेस और गाइड चार्जेस एडिशनल होते हैं। तो जिप्सी के चार्जेस हैं 2500 से लेकर 2800। ये वेरी भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द जोन कि कौन से जोन में आप जा रहे हैं। और इसी के साथ गाइड चार्जेस हैं 800 रुपीज़ पर सफारी के। ये जो सभी चार्जेस हैं ये वेरी कर सकते हैं फ्यूचर में। तो करंट चार्जेस के लिए आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को प्रेफर करें। एक जिप्सी सफारी का कॉस्ट आपको लगभग 4,500 से 5,000 रुपये तक पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा कि कौन से जोन में आप सफारी करने जा रहे हैं। एक जिप्सी में 6 टूरिस्ट की सीट होती है, यानी कि एक जिप्सी में आप एक सफारी के दौरान 6 पर्सन तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे कम भी जाते हैं तो भी चार्ज लगभग इतना ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की शेयरिंग फैसिलिटी नहीं है। अगर आप 6 लोगों से कम भी जाते हैं सफारी के लिए तो भी आपको गाइड और जिप्सी का चार्ज उतना ही पे करना पड़ता है। धिकाला जोन में अगर आप डे सफारी कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पर नाइट स्टे नहीं कर रहे तो वहाँ पर सिर्फ कैंटर सफारी होती है जिसमें आपको जिप्सी बुक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसमें जो परमिट का चार्जेस आपका कटे हैं वो ही उसके मेन चार्जेस होते हैं। इसके अलावा आपको कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होती। ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद हमें रामनगर शहर पहुंचना होता है जो कि उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में स्थित है। यहाँ पर पहुँचने के लिए हमको 2 मार्ग देखने को मिलते हैं, एक सड़क मार्ग और एक रेल मार्ग। हम यहाँ पर राजस्थान से आए हैं इसलिए हमने सड़क मार्ग को चुना है। सड़क मार्ग पर यहाँ पर हमें बस स्टैंड पर अपनी बस जो है छोड़ देती है। बस स्टैंड पर से थोड़ा सा आगे चलने पर ही हमें यहाँ पर एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बोर्डिंग ऑफिस दिखाई देता है, जहाँ पर आप कोई सी भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये परमिट बुक करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है? परमिट 2 तरह का परमिट बुक होता है, एक नाइट स्टे, एक डे विजिट। जब आप नाइट स्टे का परमिट बुक करेंगे तो नाइट स्टे में ऑटोमेटिक सिस्टम है, वहाँ पर गाड़ी पड़ी है, गाड़ी का ऑप्शन चूज़ कीजिएगा, गाड़ी नंबर आएगा, गाड़ी नंबर के साथ एक गाड़ी के अंदर एक गाड़ी मालिक का नंबर होता है। अच्छा जी। आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कांटेक्ट करने के बाद उसमें एक रेड लिस्ट आती है। अच्छा, जो रेड लिस्ट वहाँ पे दी गई है, मेंशन की गई है। अगर रेट की प्रॉब्लम है तो आप रेट वहाँ जा करके देख सकते हो। अच्छा। और बाकी जब आप उससे कांटेक्ट करोगे तो आपके पास ऑलरेडी 1 दिन 2 दिन पहले या हाथों हाथ, जैसे आप हाथों हाथ परमिट काटोगे, व्हीकल का नंबर आ जाएगा। कुछ लोग हमारे ऐसे ड्राइवर हैं जो आपको तत्काल ही फ़ोन करेंगे। आप उनसे कहेंगे आपकी बुकिंग थी, उन्होंने कहा साहब मेरी गाड़ी का नंबर चूज़ हुआ है। जिस दिन आपके आने की डेट होगी आपको उससे 1-2 दिन पहले वो आपको अपडेट करेंगे साहब कल को आपको निकाला जाना है या बिजलानी जाना है या जहाँ भी जाना है। उसके बाद साथ साथ आपको फ़ोन करेंगे और जिस दिन आप आएंगे तो गाड़ी के पैसे गाड़ी वाले को दिए जाते हैं। उसके बाद जो गाइड जाएगा एक आपका वो 800 रुपये पर विजिट लगता है। गाइड का चार्ज 800 रुपये 800 रुपीज़ गाइड का चार्ज लगता है। वो आपको बाई हैंड आपको गाइड को देना पड़ता है। यहीं पे देने पड़ते हैं या गेट पे जब सफारी टाइम पर? अच्छा जी। तो जिप्सी का 2500 रुपये चार्ज। डे विजिट सफारी के लिए जो आपको चार्जेस पड़ता है वो बिजरानी का 2500 है। अच्छा जी। और बिजरानी, झिन्ना, ढेला, गर्जिया इसका 2800 रुपये है। हाँ जी। ये डे विजिट सफारी के रेट हो गए। अच्छा। जैसे नाइट स्टे में के अंदर ढिगाला गाड़ी जाती है। हाँ जी। उसके 6000 रुपये एक नाइट के, इसमें 2 टाइम सफारी होती है। ओनली सिर्फ जीप सफारी का चार्ज, उसमें गाइड चार्ज, गाइड चार्ज इसके अंदर अलग है, जो 800 रुपये पर विजिट लगता है। अच्छा जी। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बोर्डिंग ऑफिस है, यहाँ पे करंट टिकट भी आपको कराए जाते हैं। मान लीजिए आपका टिकट बुक नहीं है और रामनगर में पहुँच जाते हैं और आपको सफारी करनी है तो यहाँ पे जाके आप करंट टिकट भी बुक करा सकते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ऑफिस है। हाँ जी। अब ये आपका परमिट जो है आपने सीधे जो कैंटर की बुकिंग होती है, जो कैंटर लगे रहते हैं, हाँ जी, आपने ये सिर्फ ड्राइवर भैया को दिखाना है और अपनी आईडी कैरी करनी है, जो कि गेट पे चेकिंग होता है। जो धनगढ़ी गेट पे जहाँ से एंट्री होती है वहाँ से इसके चेकिंग होगा। और आपको यहाँ पे जो रही वेरिफिकेशन वाली बात, ये आपको ऑलरेडी आपका ऑनलाइन सिस्टम चला हुआ और ये सब सबमिट हो जाता है। अच्छा। तो आपको इसका वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं। ढिकाला इस कॉर्बेट का एक तरीके से मान लिया हार्ट है,
सबसे ढिकाला प्रमुख जोन है। प्रमुख जोन है और नंबर 1 पे आता है पूरे एशिया में। जितने भी 40-42 रिजर्व फॉरेस्ट हैं, काफ़ी वेटिंग चलती है सर यहाँ पे। बिल्कुल काफ़ी वेटिंग चलती है। और सर ऑलमोस्ट मतलब ढिकाला के अंदर क्या है, एक तो प्रॉपर रामगंगा रिवर है। अच्छा, और बड़े बड़े मतलब काफ़ी बड़े बड़े ग्रासलैंड के एरिया हैं। और इसमें एलिफेंट भी नजर आए। एलिफेंट के तो समर टाइम में काफ़ी हट दिखते हैं सर यहाँ पे अच्छा जी, ना। और अलग-अलग टाइगर भी जो- होंगे लगभग। टाइगर तो सर बम्पर सेटिंग रहती है। हाँ, तो अच्छा। और दूसरी बात यह है, एक प्लस पॉइंट ढिकाला में ये मिलता है, ये एक शिवालिक फूड हिल है और काफ़ी खूबसूरत जंगल है। काफ़ी खूबसूरत। और साल फॉरेस्ट अदर्स मतलब काफ़ी अच्छी बर्डिंग अच्छी होती के है। लिए। टाइगर सेटिंग के लिए अच्छा एरिया है, लेपर्ड सेटिंग के लिए अच्छा एरिया है। और क्रोकोडाइल पॉइंट है यहाँ पे, जिसमें आपको क्रोकोडाइल, एलिगेटर, गोल्डन फिश, गोल्डन महासेर, ऑटर वगैरह ये चीज़ें दिखती हैं, जो हमारे अदर गेटों में और कहीं नहीं दिखाई देती है, एक दुर्गा देवी के अलावा। दुर्गा देवी पर वहाँ पे भी मतलब कंफर्म नहीं रहता कि दिखेगा, बट ये है ढिकाला में जहाँ पे हमारा ढिकाला सबसे बेस्ट जोन। बिल्कुल ढिकाला इज मतलब कॉर्बेट का हार्ट है सर। अच्छा जी। ये है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सफारी के लिए हमको ठीक डिग्री कॉलेज के जस्ट सामने आना होता है, जहाँ पर ये जिप्सीज और जो कैंटर्स है वो खड़े हुए हमको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको आना है और अपना परमिट कुछ इस तरीके से गाइड सर को दिखाना है और उसके बाद वो आपको अंदर गाड़ी के अंदर प्रवेश दे देंगे और ले जाएंगे जिम कॉर्बेट पार्क नेशनल पार्क की सफारी के लिए। तो ये थी सारी जानकारी कि कैसे आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सफारी के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है टिकट बुक करने में, तो आपके लिए एक और ऑप्शन है। रामनगर उत्तराखंड में स्थित एक टूरिस्ट एजेंसी है, जहां से आप मिनिमम चार्जेस के साथ टिकट बुक करवा सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।